दोस्तों मेरे हिसाब से रामायण के मेकर्स को एक चीज करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग रामायण ट्रेलर। नंबर वन, शो अर्ली। रामायण अब रिलीज के लिए काफी टाइम है यार। तो बहुत पहले आप ट्रेलर रिलीज करके आपको गर्मी पैदा करना था, वो बज क्रिएट करना था। आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन वो कितना हद तक सक्सेसफुल हुआ है दैट ओनली टाइम विल टेल। तो मेरे हिसाब से इतना जल्दी तो वो मेन ट्रेलर रिलीज नहीं करना चाहिए था। एंड दूसरा चीज ये हो गया, आपने मेन ट्रेलर रिलीज किया, उसमें सबसे ज्यादा जो हाईलाइट मिला वो मिला यश को, हु प्लेस रावण, वाज टेरिफिक। तो राम, लॉर्ड राम प्लेड बाय रणबीर, एंड देन ऑफ कोर्स सीता माँ प्लेड बाय साई पल्लवी, उनको उतना कुछ ज्यादा हाइप नहीं मिला इस ट्रेलर से। तो anyone who has benefited from the trailer, it is actually Yash, because his personality stood out as Raman. तो मेरे को क्या लगता है दोस्तों, यू नो रामायण में जो कैरेक्टर्स है, लॉर्ड राम, सीता माँ, रावण, एंड यू हैव हनुमान, यू हैव लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स, यू नो तो all these characters should have been introduced one by one, ताकि सबको अपना अपना इंडिविजुअल स्पॉटलाइट मिले। और कोई ये ना कह सके कि भाई इस पर्टिकुलर ट्रेलर में रावण ने यू नो बाजी मार लिया, इस पर्टिकुलर ट्रेलर में इट वाज लॉर्ड राम, इस पर्टिकुलर ट्रेलर में इट वाज समवन एल्स। सी व्हेन वी टॉक अबाउट रामायण, ऑफ कोर्स लॉर्ड राम एंड सीता माँ, दैट इज रामायण। हनुमान जी, दैट इज रामायण। रावण इज द विलन। लेकिन अभी सीन ऐसा हो गया कि यार यश का वो ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी एंड द वे ही वाज प्रेजेंटेड एंड द ट्रेलर बिगिंस विद हिम, तो उनको ज्यादा स्पॉटलाइट मिल गया। तो मेरे हिसाब से द मेकर्स मिस्ड अ ट्रिक। व्हाट दे शुड हैव डन इज, फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग दिस मेन ट्रेलर, दे शुड हैव फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल वीडियोस, इंडिविजुअल टीजर्स आप बोलो या ट्रेलर बोलो। तो पहला आप रावण का ट्रेलर रिलीज करो, या फिर पहला आप लॉर्ड राम का ट्रेलर रिलीज करो। तो सिंगल ट्रेलर, रणबीर का ही ट्रेलर कट, तो उसमें पीपल विल ओनली टॉक अबाउट रणबीर। सीता माँ का ट्रेलर कट, सो पीपल विल ओनली टॉक अबाउट सीता माँ। रावण का ट्रेलर कट, पीपल विल ओनली टॉक अबाउट रावण। एंड देन हनुमान जी का ट्रेलर कट, पीपल विल ओनली टॉक अबाउट हनुमान जी। इस ट्रेलर में हनुमान जी नजर ही नहीं आए, पीपल आर वेटिंग टू वॉच सनी देओल, बट वी कुडंट सी एनी ग्लिम्स ऑफ हिम। सो ऑफ कोर्स नाउ हनुमान के ट्रेलर एक अलग तरीके से शायद अलग वीडियो में प्रेजेंट करेंगे, बट मेरे हिसाब से ऑल दिस मेन कैरेक्टर्स, सो व्हेन वी टॉक अबाउट रामायण, मेन कैरेक्टर्स लॉर्ड राम, सीता माँ, हनुमान, एंड ऑफ कोर्स रावण, you know that is what Ramayan is. So four characters. So I think the maker should have released four separate videos, four separate, आप ट्रेलर कट बोलो, टीजर ट्रेलर कट बोलो, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बस अंडर 1 मिनट वाला वीडियो भी आप रिलीज करते, दैट कुड हैव क्रिएटेड इमेंस हाइप, इज व्हाट आई फेल्ट। एंड आपको ज्यादा फुटेज दिखाने का जरूरत भी नहीं है, इंपॉर्टेंट फुटेजेस आप फिल्म के लिए रखो। तो अगर वो आप लाते, तो आई थॉट दैट कुड हैव क्रिएटेड more excitement, more hype, without any actor overshadowing the other one. That is what I felt. आपका टेक इस पर लिखकर जरूर बताना। अगर आप ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं वो अगर रामायण के मेकर्स फॉलो करते, तो फेजेस में वो हाइप जनरेट हो सकता था। अभी आपने रावण रिलीज किया, कुछ हफ्तों बाद आपने सीता माँ का रिलीज किया वीडियो ट्रेलर, कुछ हफ्तों बाद आप हनुमान जी का रिलीज करते हो, एंड देन ऑफ कोर्स कुछ हफ्तों बाद यू रिलीज द ट्रेलर कट और टीजर कट ऑफ लॉर्ड राम, और उसके बाद क्लोजर टू द रिलीज ऑफ द फिल्म यू रिलीज द मेन ट्रेलर फीचरिंग एवरीवन। तो इस तरह से कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई किसी को ओवरटेक कर रहा है, ओवरशैडो कर रहा है, तो वो सीन नहीं होता था। एंड ये एसेट्स को अगर आप ऐसे डिवाइड करते हैं, तो प्रॉपर प्रमोशन हो सकता था मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। एनीवेज दोस्तों, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। या फिर क्या आपके हिसाब से जो अभी मेन ट्रेलर रिलीज हुआ है फीचरिंग एवरीवन एक्सेप्ट हनुमान, इज दैट द राइट वे? लेट मी नो योर टेक। चलिए, फॉर द मोमेंट, टाटा।